आज हम लोग ना 10 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट आपके 2025 एग्जाम में 10 नंबर लाने में हेल्प करेंगे। कैसे 10 नंबर लाने में हेल्प करेंगे भैया? तो फिजिक्स का हम लोग एसआई मात्रक याद कर लेंगे, वो भी ट्रिक की मदद से, जिसको आप लोग एक बार देख लोगे ना तो एकदम याद हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ इसका जो मात्रक होता है ना वो यही होता है। एकदम ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे, सब कुछ एकदम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो बिना इधर उधर का बात किए हुए चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा जो एसआई मात्रक है वो क्या है। देखिएगा कि क्या बोल रहा है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले एक आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये एसआई मात्रक का होता है, मात्रक का होता है, एसआई मात्रक का होता है। इतना दिन से पढ़ रहे हैं, खाली रटा रहता है, सब जगह पता है, यही बताया जा रहा है एसआई मात्रक एसआई मात्रक, पर आज तक हमको यही नहीं समझ में आया कि एसआई मात्रक होता क्या है। तो ये सब कुछ है थोड़ी। एसआई मात्रक का मतलब यह होता है मापने वाला यंत्र। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अपने वेट को क्या चीज से मापते हैं भाई, तो हम लोग अपने वेट को क्या चीज से मापते हैं, तो केजी से मापते हैं, इतना पता है। उसके बाद अगर आप फ्यूल को मापते हैं तो क्या चीज से मापते हैं भाई, तो उसको लीटर से मापते हैं, इतना पता है ना। ठीक उसी तरह यहां पूछा जा रहा है कि कार्य को और ऊर्जा को क्या चीज से मापा जाता है। तो इसका जो होता है एक यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, इसको जो मापा जाता है ना उस मापने वाले यंत्र को जूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया लिखा लिखाया वाला बात, ये तो लिखा हुआ ही है, हम आपको क्यों देखें। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे हम कि जूली जो नाम की लड़की है ना, जूली नाम की जो लड़की है वो क्या करती है कि उसके पास ना कार्य करने का भी क्षमता है और ऊर्जा इतना है कि वो कोई भी काम कर सकती है। ठीक है, तो इसका ट्रिक हम लोग ये बना लिए। चलिए आगे चले, आगे देखें कौन सा है ट्रिक। तो चालक का अब एसआई मात्रक क्या होता है, चालक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो स्पीड का सबको पता होगा कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप कितना गाड़ी स्पीड चलाते हैं जी, तो काची में बताइएगा कि 40 मीटर, 40 मीटर लिखा रहता है ना वहां, मीटर पर सेकेंड। देखिएगा वो जो मीटर लगा रहता है ना उसमें एम प्रति सेकंड लिखा रहता है। ठीक है, चलिए आगे अगले ट्रिक को देखें क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स को क्या चीज से मापेंगे भाई, तो वेबर से मापेंगे, वेबर से मापेंगे। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब आप लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए कि इसका भैया ट्रिक क्या बनेगा। तो इसका हम लोग जो ट्रिक बनाएंगे क्या बनाएंगे कि चुंबक जो होता है ना, चुंबक ही बहुत बेकार होता है, तो बेकार से हम लोग क्या बना लेंगे, वेबर बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है, यानी कि अगला जो हमारा एसआई यूनिट है वो क्या बोल रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अब आप लोग ये सोचिए कि बिना कैंडल का रोशनी होगा, जब भी लाइट बुझता है तो क्या बोला जाता है कि कैंडल जला दो, कैंडल जला दो, कैंडल से ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आपको ट्रिक भी बन गया और आपका राइट आंसर भी मिल गया कि कैंडल इसका एसआई यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक देखिए V से विभवांतर और V से वोल्ट। आवेश का क्या होता है भैया, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक, आवेश क्या बोलते हैं, तो आवेश का जो मात्रक होता है ना वो कूलाम होता है। कूलाम का इसका ट्रिक क्या होगा भैया, गुस्सा करता है तो क्या बोलता है आदमी कि देखो आवेश में आ गया है, ढेर आवेश में आ गया है, तनी कूल रहा कूल, तो कूल से यहाँ पे हम लोग कूलाम बना लेंगे। इतना समझ में आया ना। चले आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि आवृत्ति, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। अब भैया आवृत्ति का होता है, आवृत्ति का तो नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, आवृत्ति हम जानते नहीं करते हैं। तो आवृत्ति पता है किसको बोला जाता है, जो इंग्लिश में साउंड जो बोला जाता है ना उसी को आवृत्ति बोला जाता है। ठीक है, आप लोग रेडियो ऑडियो पे देखे होंगे कि इतना HZ लिखा रहता है, इसको हर्ज पढ़ते हैं। ठीक है, हर्ज है हिंदी में लिखा है पर इसका प्रोनाउंसिएशन हर्ज पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ना। तो जो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी होता है ना वो हर्ज में नापा जाता है, इसी में मापा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अगले देखते हैं। अगला हमारा क्या बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक, अब लेंस को क्या चीज में मापते हैं भैया, तो आप लोग देखे होंगे 10वीं क्लास में भी देखे होंगे कि जो हम लोगों का लेंस लगा रहता है वहां पे 5D 6D 7D ऐसा लिखा रहता है, तो डायोप्टर में हम लोग लेंस को मापते हैं। इतना समझ में आया, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। अब ये कोई पूछने वाला बात है भाई, आप कपड़ा लेने जाते हैं
पूछते हैं ना, आप लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो पूछते हैं ना घर पे कि कितना मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। दर्जी के पास अगर कपड़ा सिलाने जाइएगा तो पूछिएगा ना कि भाई शॉर्ट का कितना मीटर लगेगा। तो मीटर, लंबाई का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। सबको समझ में आएगा, सब कुछ सब सही हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा भैया कि खाली ऐसा मात्रक पढ़ लेने से और जान लेने से हमारा काम हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं होगा। आप लोगों को अभी अभी दिख ही रहा होगा, रामबाण आप लोगों को प्ले लिस्ट मैंने एक बना दिया है और आपको पता होना चाहिए कि रामबाण से आज तक कोई नहीं बचा है, तो कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। बस इस पे आपको क्लिक करने की देरी है और सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए अगले हम लोग लास्ट अपना देख लेते हैं कि लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है भैया? तो वेवलेंथ का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम होता है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक। इतना समझ में आया? आशा और उम्मीद करता हूं कि सारे ट्रिक आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और सब कुछ आप एकदम मुजबानी बता देंगे। तो क्या होगा बताइए तो जरा कि कार्य और ऊर्जा का क्या मात्रक होता है जी? तो इसका हमने ट्रिक क्या बनाया था कि जूली नाम की जो लड़की है ना उसके पास कार्य करने की बहुत ही क्षमता है। तो क्या हो जाएगा? तो जूली से जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सब कुछ याद हो गया होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए वन एजुकेशन टूल्स को। धन्यवाद।